झालावाड़ जिले के बोरखेड़ी गांव में बीती 12 मार्च को किसान राधेश्याम की मौत का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने राधेश्याम की मौत वन विभाग की कार्रवाई में सदमा लग जाने के कारण होने का आरोप लगाया। राधेश्याम की मौत के मामले को विधायक सुरेश गुर्जर ने विधानसभा में उठाया और शिकायत की, जिसके बाद वन मंत्री संजय शर्मा ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। इस पर एक रिपोर्ट है, जरा वो आपको दिखाते हैं। किसान राधेश्याम की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं पूरे मामले की तह तक जाने के लिए जब एनडीटीवी की टीम बोरखेड़ी गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बाहर वन विभाग द्वारा खाई खोदे जाने का काम चल रहा है, जिसमें लंबे समय से वन भूमि पर खेती करते चले आ रहे कुछ लोगों की जमीनें भी वन विभाग ने अपने कब्जे में ले ली। राधेश्याम का परिवार जिस जमीन पर खेती कर रहा था उसमें कुछ वन भूमि बताई गई। हालांकि इसकी पुष्टि इसलिए नहीं हो पाई कि वन कर्मचारी जब भी कार्रवाई के लिए आए तो उनके साथ कोई भी राजस्व अधिकारी नहीं था, न ही पटवारी द्वारा जमीन की पैमाइश की गई। लेकिन फिर भी मौखिक तौर पर लोगों को कहकर कार्रवाई शुरू की गई। ऐसे में राधेश्याम के मकान भी तोड़े जाने की बात की गई, जिसको सुनकर किसान राधेश्याम सदमे में चला गया और उसकी मौत हो गई। यही नहीं, जमीन को बचाने के लिए और मकान को तोड़े जाने से बचाने के लिए उन्होंने एक वन कर्मी को 4,20,000 रुपए रिश्वत भी दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय विधायक सुरेश गुर्जर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और कार्रवाई का भरोसा दिया। मेरी विधानसभा के बोरखेड़ी गांव में एक राधेश्याम मीणा एक किसान है, जिसकी फॉरेस्ट विभाग की जातियों के कारण फॉरेस्ट विभाग ने उसकी खड़ी हुई फसल, लहसुन की फसल, गेहूं की फसल में जेसीबी चलाकर पूरी फसल को नष्ट कर दिया गया और ये बताया कि ये जमीन फॉरेस्ट विभाग की, जबकि जहां पर वो किसान रहता है राधेश्याम मीणा, 8 बीघा जमीन उसके स्वयं की खाते की जमीन है, जो परवन डूब क्षेत्र में डूब गई। पर अभी परवन डैम अधूरा है, भरा नहीं, तो उस पर वो घास कर रहा है, वहीं उसने मकान बना रखा है। फॉरेस्ट विभाग ने उस जमीन को धमकाया, उन लोगों को धमकाया कि ये जमीन फॉरेस्ट में आ रही है, ये कहकर उनसे पैसे लिए। जब उनको पैसे नहीं दिए, 75,000 में सौदा तय हो गया था, कुछ पैसे उन्होंने दे देते, कुछ पैसे बाकी। जब पूरे पैसे नहीं दिए तो उन्होंने जाकर फॉरेस्ट विभाग वालों ने बिना तहसीलदार के, बिना राजस्व विभाग की टीम के, स्वयं फॉरेस्ट विभाग की टीम को ले जाकर उस जमीन को, फसल को नष्ट कर दिया, खाई खोद दी। वहीं दूसरी ओर झालावाड़ डीएफओ सागर पवार ने भी इस मामले को लेकर जांच करवाने की बात कही है। छः पे जाके मैंने निरीक्षण भी किया हुआ है और ये सीनियर्स के संज्ञान में भी बात डाली हुई है। हर बार की तरह जैसे प्लांटेशन वर्क्स आते हैं, वहाँ पे बोरखेड़ी में प्लांटेशन का जो है उसके अग्रिम मृदा कार्य शुरू है और वहाँ पे एक महीना पहले कुछ किसान ऑफिस में भी आए थे। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि हमारी जो फसल खड़ी है उसको हटाने की, मतलब फसल जब तक काटते नहीं तब तक हमें टाइम दिया जाए। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने उनको टाइम भी दिया था। संबंधित क्षेत्रीय और साइट इंचार्ज है उनको बोला भी था कि फसल काटने तक आप जो है काम, फसल काटने के बाद काम करना है। तो आज भी मौके पे जाके देखते हैं तो उन्होंने फसल काटी हुई है या फिर वहाँ पे फसल खड़ी हुई है। फिलहाल किसान की मौत मामले को लेकर कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि बरसों से ये फॉरेस्ट की ज़मीन पर खेती करते चले आ रहे थे, जो सिर्फ इन्होंने ही नहीं किया, यहाँ पे कई लोग कर रहे थे। और फॉरेस्ट वाले जब इनको हटाने आए तो ये इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, हटने के लिए भी तैयार थे। लेकिन ऐसे में एक वनकर्मी आता है और षड्यंत्र रच कर इनसे पैसे ले जाता है इनकी ज़मीन बचाने के नाम पे, और बाद में इनको धोखा दे जाता है। सदमे में इनके परिवार के मुखिया की मौत हो जाती है। तो अब सभी लोग जितने भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, गांव में भी कुछ लोगों से हमने बातचीत की, सभी का एक ही बात का कहना है कि दोषी वनकर्मी के खिलाफ कार्रवाई हो और परिवार को न्याय मिले, तभी सरकार से कुछ उम्मीद की जा सकती है और भरोसा किया जा सकता है। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान।